हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इस कुर्ती की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास फैब्रिक है जिसमें बॉटम में डिज़ाइन दी हुई है। बैक फैब्रिक प्लेन है, उसमें कोई भी वर्क नहीं दी हुई है। ये फ्रंट में थोड़ी सी वर्क है, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें नेक पे भी कोई डिज़ाइन नहीं है, तो कहाँ से फोल्ड करना है या फिर नेक की आप जो चाहो वैसी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं राउंड शेप बनाने वाली हूँ इस कुर्ती के साथ। तो सबसे पहले इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। बैक पार्ट अलग से कट करेंगे क्योंकि उसी में से हमें स्लीव्स को भी निकालना है। तो फ्रंट को इसके वर्क को देखते हुए मैं सेंटर लेके इसे अच्छे से फोल्ड कर ले रही हूँ डबल। उसके बाद इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसमें लेंथ आपको देख लेनी है। तो मुझे 44 रेडी लेंथ चाहिए और इसमें ये 46 आ रही थे, तो ये मैं पूरा ही लेने वाली हूँ, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। अब चलिए इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ तो मैंने ले ली है। नीचे से कुछ फोल्ड होना नहीं है इसमें, क्योंकि नीचे पहले से ही डिज़ाइन बनी हुई है। अगर आपके पास डिज़ाइन बनी हुई नहीं हो तो उसमें आपको वो फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा 2 से 2.5 इंच छोड़नी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना ले रही हूँ। ऊपर से जो भी अनइवन फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दूंगी। शोल्डर का मार्क करूँगी जो कि 7.5 इंच पे है। पीछे से गला ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने फुल शोल्डर लिया हुआ है। आर्म होल भी मैं 7.5 इंच पे ले रही हूँ। नेक की विड्थ जो है वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे लूँगी और फ्रंट नेक जो है वो 6 इंच का रहेगा। आपको नेक की विड्थ और लेंथ जितनी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आर्म होल का सेंटर मैंने मार्क कर लिया है। अब चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो जो भी आपकी, अगर आपने फिटिंग में मार्किंग ली है तो उसमें 2 इंच ऐड कर लें, उसके अकॉर्डिंग चेस्ट निकाल लें। मेरे केस में चेस्ट 11 इंच है। वेस्ट की जो लेंथ है वो मैं 15 इंच पे रखूँगी और हिप की लेंथ 21 पे रखूँगी। वेस्ट की विड्थ जो है वो 10 इंच पे लगाऊंगी और हिप का यहाँ पे 12.5 इंच पे लगा रही हूँ। ये सारे जो भी मेज़रमेंट मैंने आपको बताई हुई है ये फिटिंग बॉडी से ली हुई है नाप, और उसमें 2 इंच मैंने ऐड किया हुआ है और उसका फिर फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे आर्म होल का जो सेंटर हमने लिया था और उसे कुछ इस तरह से शेप दे देनी है हमें। आप जब भी आर्म होल का शेप दे उसके बाद मेज़र कर ले कि वो आपका आर्म होल का हाफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नीचे से भी मैं 12.5 पे मार्क कर रही हूँ और हिप वाला जो है वो 12.5 पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़नी है जो कि फोल्डिंग में जाएगा, चाक की फोल्डिंग में, और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये वर्क दिया हुआ था और वर्क पूरे फैब्रिक में नहीं दिया हुआ था विड्थ वाइज। साइड से तो कुछ फैब्रिक प्लेन छोड़े हुए थे, इस वजह से जहाँ पे वर्क दिया हुआ था उसे सेंटर लेते हुए हमने इसे फोल्ड करके मार्किंग की हुई है। अब बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट का जो विड्थ था, हिप हमारा सबसे ज़्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी मार्किंग की हुई थी। फैब्रिक की जो विड्थ है वो हमने ले ली है और कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है डबल। अब उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को ही एज इट इज़ इसके ऊपर रख लेंगे। अभी हमने फ्रंट आर्म होल की तो शेप दी नहीं थी, तो सेम इसे रखते हुए बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और उसकी फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है हमें। अब बचे हुए फैब्रिक को कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है। आप जैसा देख सकते हो, आप लेंथ वाइज भी निकाल सकते हो, विड्थ वाइज भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे विड्थ वाइज निकाल रही हूँ, जो किनारी होती है उधर से, वहाँ से किनारी जो है उसे भी मैं कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद 1/2 इंच का मार्क छोड़ा हुआ है जो कि सिलाई दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करने में जाएगा सेंटर से। अब उसके बाद आपको आर्म होल का हाफ ले लेना है या फिर बाइसेप्स का हाफ ले लेना है। 3 इंच डाउन करते हुए नीचे बॉटम वाले राउंड की भी राउंड मेज़रमेंट लगा लेनी है और कुछ इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ ऊपर से मैं 2.5 इंच और 1.5 की सेंटर पे लेके फ्रंट आर्म होल की शेप दूंगी। और यहाँ पे ये स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हमें कट कर लेना है। आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो मैं जल्दी डालूँगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा स्लीव्स भी कट के रेडी हो गया है।